आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के समापन पर देशवासियों से साझा किए विचार। कहा, 144 वर्षों बाद आए महाकुंभ ने भारत की विकास यात्रा में एक नए अध्याय का दिया संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के समापन पर प्रयागराज में की कई अहम घोषणाएं। कहा, महाकुंभ ने स्थापित किया आस्था और अर्थव्यवस्था के समन्वय का नया प्रतिमान। नीति आयोग ने कहा, वर्ष 2025 में 4.3 ट्रिलियन डॉलर की हुई देश की जीडीपी। दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर है भारत। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में आज भी कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाकुंभ की परंपरा हजारों वर्षों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को पुनर्जीवित करने के साथ देश और समाज को नए रास्ते सुझाती रही है। श्री मोदी ने कहा कि इस तरह का महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आया, जिसने भारत की विकास यात्रा में एक नए अध्याय का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने कल अपने ब्लॉग में ये विचार साझा किए। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ था, जहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ गई थी। उन्होंने कहा, बीते 45 दिन देश के कोने कोने से लाखों लाख लोग संगम तट की ओर बढ़े जा रहे थे। श्री मोदी ने कहा, हर श्रद्धालु बस एक ही धुन में था। संगम में स्नान और गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी हर श्रद्धालु को उमंग, ऊर्जा और विश्वास के भाव से भर रही थी। उन्होंने कहा, इन करोड़ों लोगों को न औपचारिक निमंत्रण था, न ही किस समय पहुंचना है उसकी कोई पूर्व सूचना थी। बस लोग महाकुंभ चल पड़े और पवित्र संगम में डुबकी लगाकर धन्य हो गए। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि एकता का यह महाकुंभ देश को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री ने लोगों से एकता को अपना मार्गदर्शक सिद्धांत बनाने और इस समझ के साथ काम करने का आह्वान किया और कहा कि राष्ट्र की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के समापन के अवसर पर कल प्रयागराज का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आयोजन से जुड़े स्वच्छता कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों सहित नाविकों एवं बस परिचालकों से संवाद किया। गंगा मंडपम में आयोजित एक विशेष संवाद कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि महाकुंभ ने आस्था और अर्थव्यवस्था के समन्वय का एक नया प्रतिमान स्थापित किया है, जिसे दुनिया ने देखा और सराहा। इस दौरान श्री योगी ने उत्तर प्रदेश पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को फेज वाइज 1 सप्ताह का अवकाश देने की घोषणा की। अलग अलग समय में महाकुंभ की ड्यूटी में जो लोग भी भागीदार बने हैं उनको उसी रूप में 1 सप्ताह का अवकाश मिलेगा, लेकिन फेज वाइज उनको मिलेगा। और इसके लिए जो 75,000 जवान यहाँ पे काम कर रहे थे, उनमें उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी, केंद्रीय पुलिस बल, होमगार्ड, पीआरडी और जो भी विभिन्न उससे जुड़े हुए हमारे जवान थे, इनकी संख्या 75,000 थी। इनको हम उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए महाकुंभ सेवा मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की घोषणा कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश पुलिस के अराजपत्रित पुलिस कार्मिकों को 10,000 रुपए का बोनस देने की भी घोषणा की। साथ ही महाकुंभ को सफल बनाने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया। श्री योगी ने स्वच्छता कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को 10,000 रुपए का बोनस और 16,000 रुपए प्रति माह का न्यूनतम वेतन देने की भी घोषणा की। अप्रैल से हमारा एक कॉर्पोरेशन बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा, कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। और मिनिमम वेजेज केवल सफाई कर्मियों को ही नहीं, उन स्वास्थ्य कर्मियों को भी जिन्हें पूरा वेज नहीं मिल पाता था, उन सबको भी हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ में रोडवेज की बसों का संचालन करने वाले चालकों के लिए भी 10,000 रुपए अतिरिक्त बोनस का ऐलान किया। श्री योगी ने कहा कि मुख्यमंत्री कोष से योजना के तहत नाविकों को नाव उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए हर नाविक का पंजीकरण होगा और उन्हें 5 लाख का सुरक्षा बीमा और 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि टीम भावना से जब कोई कार्य होता है तो उसके परिणाम अच्छे ही होते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। इन 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक साथ एक ही समय में सर्वाधिक लोगों द्वारा नदी की सफाई करने, सफाई कर्मियों द्वारा सफाई अभियान चलाने और 8 घंटे तक हैंड प्रिंट पेंटिंग बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल प्रयागराज जंक्शन पहुंचकर रेलवे के अधिकारियों से मुलाकात की और महाकुंभ के सफल आयोजन में अहम भूमिका निभाने के लिए उनका आभार जताया। इस दौरान उन्होंने रेलवे की व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। इस मौके पर श्री वैष्णव ने कहा कि महाकुंभ के लिए रेलवे ने 16,000 से अधिक ट्रेनों का सफल संचालन किया, जिनमें लगभग 5 करोड़ श्रद्धालु सुरक्षित रूप से महाकुंभ पहुंचे। इसमें विभिन्न विभागों ने सहयोग किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। नीति आयोग ने कहा है कि वर्ष 2025 में देश का सकल घरेलू उत्पाद GDP $4.3 ट्रिलियन हो गया है। इस तरह भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में 5वें स्थान पर है। नीति आयोग ने सोशल मीडिया पोस्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हवाला देते हुए कहा कि भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2015 के $2.4 ट्रिलियन से बढ़कर वर्ष 2025 में $4.3 ट्रिलियन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में जहां एक खुसरो 2025 की रजत जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 2 मार्च तक अमीर खुसरो की विरासत का उत्सव मनाने के लिए दुनिया भर के कलाकारों को यह महोत्सव एक साथ लाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और कलाकार मुजफ्फर अली ने वर्ष 2001 में की थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा कि मुंबई में 1 से 4 मई तक आयोजित होने वाला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लोगों को एक मंच प्रदान करेगा। उन्होंने कल बेंगलुरु में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक, AVGC सेक्टर के लिए GAFX कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में कल सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। सहारनपुर, शामली, अमरोहा और हापुड़ में कल हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान विभाग में वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि पश्चिमी इलाकों में आज भी गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी और थोड़ा इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा। कुछ जगह तेज हवाओं का भी चलन हो सकता है और जैसे कुछ स्मॉल अमाउंट में ओले पड़ने की भी संभावना वेस्टर्न यूपी में। और अगर हम अपने सेंट्रल पार्ट और ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो वहाँ जो हमारा तराई प्रदेश है वहाँ पर गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी के आसार है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी और बारिश की संभावना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की 3 सदस्यीय टीम ने कल संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई और मरम्मत की जांच की। उच्च न्यायालय के आदेश पर आज निरीक्षण रिपोर्ट पेश की जानी है। निरीक्षण के दौरान विवादित स्थल के आसपास काफी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के समापन पर देशवासियों से साझा किए विचार। कहा, 144 वर्षों के बाद आए महाकुंभ ने भारत की विकास यात्रा में एक नए अध्याय का दिया संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के समापन पर प्रयागराज में की कई अहम घोषणाएं। कहा, महाकुंभ ने स्थापित किया आस्था और अर्थव्यवस्था के समन्वय का नया प्रतिमान। नीति आयोग ने कहा, वर्ष 2025 में $4.3 ट्रिलियन की हुई देश की GDP दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर है भारत। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में आज भी कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।